हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सोनल्स व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। और आज के व्लॉग को मैं कल के व्लॉग से ही कंटिन्यू कर रही हूँ। मेरे देवर जी कितने प्यारे लग रहे हैं स्टेज पे बैठे हुए दूल्हे राजा के वेशभूषा में। और बस वो बैठे थे, फिर हम लोग गए अपनी देवरानी से मिलने के लिए। हम लोग गए, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल मतलब हो रहा था सीन। एक्चुअली जो मेरी देवरानी है किरण, और उनकी एक सिस्टर है ज्योति, तो ज्योति बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो उसको चुप करा रही थी मैं, और किरण भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। तो फिर किरण का थोड़ा सा मैंने वीडियो शूट कर लिया, फिर भी उसको दिखाया, लेकिन फिर भी वो बहुत टेंस दिख रही थी। फिर इसके बाद हम लोग मतलब मैं और अपना दीदी बाहर आ गए, और फिर मैंने ज्योति का नंबर ले लिया था, बता दिया था कि जब भी एंट्री करानी होगी तो हम फ़ोन कर देंगे। बस हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके थे, यहाँ पर बारात तो लगी चुकी थी। फिर किरण की एंट्री हुई। अब एंट्री करते वक्त ना होता क्या है, ये जो फोटोग्राफर्स होते हैं ना, ये बहुत देर करते हैं, तरह तरह के पोजेस लेते हैं। तो ये एंट्री करते करते ही आधे घंटे हो गए थे। और बस ये किरण अपनी फैमिली के साथ आ रही है, अपने भाई मम्मी पापा बहन के साथ आ रही है। बहुत इमोशनल हो रही थी वो, दिख रहा था उसका फेस पे, झलक रहा था कि बार बार वो रो रही है, मतलब वो आ रहा था फेस पे। और बहुत अच्छा भी लग रहा था देख के, और बहुत प्यारी भी लग रही थी वो। दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे, गौरव भैया और किरण दोनों साथ में। अब बस यहाँ पर आकर के थोड़ा बड़ा फ़ोटोशूट हुआ, फिर जयमाल हुआ। तो अभी मैं तो वॉइस ओवर नहीं करने वाली हूँ, आप इसको ऐसे ही एंजॉय करिए म्यूज़िक के साथ। तो बस जयमाल के बाद फ़ोटोग्राफी स्टार्ट हो गई। फ़ोटो सेशन सब बारी बारी से जा रहे थे फ़ोटोशूट करने के लिए। और यहाँ पर मेरे मायके के भी आप लोग को पता, सब लोग आए हुए थे, लेकिन अभी तक व्लॉग में दिखाया नहीं, बारात के व्लॉग में। तो हम लोगों ने यहाँ पर भी कुछ सेल्फ़ी निकाली, कुछ फ़ोटोग्राफर से फ़ोटोज़ निकलवाए, कुछ मतलब ऐसे ही फ़ोन से निकलवाए। बट हाँ, मतलब ये 10-15 मिनट हम लोग उनके साथ रहे और बढ़िया मज़ा आया। और ये हमारी रूपा दीदी है जो सिद्धि को संभाले हुई थी। सच में इन्हीं की वजह से मैं डांस कर पाई, अदरवाइज़ मैं कर ही नहीं पाती। और ये बस अब जयमाल वगैरह हो गई, फ़ोटो सेशन के बाद हम लोग आ गए डिनर करने के लिए। फिर ना उसके बाद यहाँ डायरेक्ट में मिल रही हूँ आपको मंडप में। तो रात के फेरे की अब मतलब पूजा वूजा होगी, तो इसके पहले मैं घर आई थी अपने मतलब साड़ी वाड़ी चेंज करी, सिद्धि का चेंज वेंज करा के। सिद्धि को चेंज नहीं कराया, सिद्धि तो वही पहनी हुई थी। नन्नू को मैं घर पे लिटा करके आ गई हूँ, मम्मी के पास है वो। मम्मी नहीं आई हैं शादी में, क्योंकि मम्मियाँ जो होती हैं लड़की की, दूल्हे की माँ, वो एक्चुअली फेरे एंड ऑल ये सब नहीं देखती हैं। तो अब मुझे भी ना यहाँ की रस्म में कुछ पता ही नहीं था, मुझे यहाँ की या मायके की कहीं की भी नहीं पता है, क्योंकि मैंने ज़्यादा शादियाँ देखी नहीं है। अभी गौरव भैया की शादी इतने करीब से मैंने देखी है, कि जब मेरे भाई की शादी हो रही तब मैं जॉब करती थी, तो इतना अच्छे से मतलब देखा नहीं था हर चीज़। तो एनीवे, तो यहाँ पर अब मेरे साथ लेकिन चाची सास हैं, तो वो हेल्प कर देंगी, कभी कुछ सामान चाहिए होगा पंडित जी को जो भी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कन्यादान हो रहा है। किरण के पापा ने किरण का हाथ पीला करा, और किरण का हाथ गौरव भैया के हाथों में मतलब दे दिया। बहुत अजीब सा मोमेंट होता है ये, सच में हम लड़कियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है। पर खैर, हर एक लड़की को इस चीज़ से गुजरना ही होता है, इसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता। फिर बस इसके बाद अंकल जी ने मतलब दोनों के पैर पड़े हल्दी लगा करके, और बस सारे फेरे और सात वचन जो भी हैं उन्होंने पंडित जी ने अलग अलग से भी बोले थे। मैंने कुछ कुछ कैप्चर करने की कोशिश की है, और मतलब सारा कुछ तो नहीं, बट हाँ कुछ कुछ, क्योंकि सिद्धि भी बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रही थी। तो बस किरण के मम्मी पापा ने जो भी रिचुअल्स हैं यहाँ पर के वो निभा दिए हैं, और बस इसके बाद पूजा होगी, हवन वगैरह होगा।
तो ये जो रात का मंडप है ये ओपन एरिया में ही बना हुआ है। हम लोग को पहले लग रहा था कि ठंड लगेगी, बट बहुत अच्छा मौसम हो रहा था कि ठंड तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। और ये मंडप भी मतलब बहुत ही अच्छा बनाया था सौरभ लोगों ने, सही में बोलना पड़ेगा, बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। और अभी तो ठीक है, जब ना ये पूरे रिचुअल्स होते हुए जब अर्ली मॉर्निंग था ना, जब 6 बजे थे, तब तो इतना गज़ब का व्यू आ रहा था। उस टाइम की फ़ोटोग्राफ्स भी बहुत ही ज़बरदस्त आई हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। मतलब बहुत ही ज़बरदस्त व्यू था उस टाइम पे। और ये है हमारे व्लॉग के पीछे की कैमरा गर्ल। अगर ये नहीं शूट करती तो शायद मैं आप पे इतने अच्छे से व्लॉग्स डिलीवर नहीं कर पाती। इन्होंने मतलब कि सारे रिचुअल्स और जितने भी हुए हैं हमारे घर में फंक्शन, उनके ज़्यादातर इन्होंने कैप्चर किए हैं। एनीवे तो बस यहाँ पर हम लोग भी थोड़ा थोड़ा मतलब अपना अपना भी फ़ोटो बनाते जा रहे हैं। दूल्हा दुल्हन तो ठीक ही हैं, पर हम भी है ना यार, बीच बीच में तो अपना भी थोड़ा थोड़ा बना लिया है। तो बस यहाँ पर कुछ कुछ रस्में होती जा रही थी, वो मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता क्या हो रही थी। अब यहाँ पर लावा परसाई हो रही थी, तो मतलब कि इसमें वो होता है ना, धान डालता है भैया भाई लड़की का, और लावा अपन को छिड़काने होते हैं लड़की को। तो बस वही सब चल रहा है। अब इसके बाद लड़की के वचन पंडित जी ने बाकी के बोले थे, तो वो उसके बाद फिर लड़की बाम में आएगी, मतलब बाएं साइड में आएगी लड़के के। तीसरा वचन है, परिवार में और गऊ आदि सभी पशुओं का पालन पोषण करना, मेरे अधीन रखना। यदि आप स्वीकार करें तो मैं आपके बामंग आऊँ। तथास्तु। गया। फिर मांग भराई और सिंदूर के बाद ये बिछे की होती है रस्म। तो बिछे पहनाने के बाद अभी सुबह मैं मिल रही हूँ आपसे। तो यहाँ पर वो जो कंकण वाला होता है ना, तो एक्चुअली लड़की की भाभी कराती हैं सारे गेम्स, बट वहाँ पर बोला कि लड़की की भाभी वहाँ पर नहीं होता है, मतलब लड़की साइड पे। तो फिर सबने बोला मुझे ही कराने के लिए। तो बस मैंने वो ऊपर एक गांठ बंधी हुई थी एक्चुअली सेफ्टी पर्पज़ के लिए, तो वो मैंने ओपन कर दिया। बाकी अब किरण को खोलना है, भैया को खोलना है। और यहाँ पर साइड में सिद्धि मुझे परेशान कर रही है, तो उसका जल्दी से फॉर्मूला मिला करके उसको पकड़ा दिया, तो पीती रहेगी। तो अभी वैसे उसको गाय का दूध स्टार्ट कर दिया है मैंने, लेकिन फॉर्मूला इसलिए रखा है इमरजेंसी के लिए। अभी जैसे बाहर रहना था घर से बार बार, तो फॉर्मूला उसके लिए सही रहता है। तो ये वाले गेम में तो दोनों बराबर थे, मतलब दोनों ने ओपन कर लिए थे। अब इसके बाद मैंने सिद्धि को साइड में बिठाया। फिर इसका दूसरा गेम होना था वो रिंग को उछालने वाला, और दोनों को ना कैच करना था कि कौन जीतेगा, जो ज़्यादा कैच करेगा। तो आना चाहिए, मेन ये होता है, ये है ना, अंगूठी है। मैं अच्छा अंगूठी है भैया सुनो अंगूठी में होनी चाहिए। भैया आपको हारना है, मतलब जीतना है। कैच करना है। सॉल में दाग समझ में नहीं आएंगे, सारे में आएंगे। रेडी स्टार्ट। कितने बार अंगूठी का कितने बार आता है? 5 बार लगा दो। किरण सुनो, तुम्हारी नजर उनके हाथ के ऊपर होनी चाहिए, उनसे ऊपर हाथ होना चाहिए। चलो हम इसके साइड, ठीक है। बीच में करिए, बीच में भाभी, बीच में। भैया पकड़ो पकड़ो पकड़ो।
हाँ यार ईस्ट और वेस्ट। लड़ाई होती रहेगी खास। वो नहीं निकलेगा ऐसे नहीं, दो किरण को ऐसे उछालो कि किरण को मिल जाए। दो बार जीता तो आप भी आ गया हाँ ऊपर ऊपर किसी आप जो वही विनर होगा जो कोई जीतेगा। पीछे पहन लो उसको, आप पहना आगे से वो वाली रिंग लगा लो बस। ठीक है अब टाइट नहीं। अब क्या करना छंद। तो बस ये वाला नहीं होने के बाद एक छंद करके होता है, उसमें ना बेसिकली मतलब लड़की वाले लड़के वालों की टांग खींचते हैं और ऐसा मतलब कि दोनों की टांग खिंचाई होती है। छंद मतलब मुहावरे टाइप्स बोले जाते हैं। और तो मुझे तो नहीं आता इन सब में, मैं डब्बा हूँ बिल्कुल भी। और तो मेरी जो लेकिन नंद है ना वो एक्टिव है इन सब मामलों में। तो वो लोग आकर के गौरव भैया की हेल्प कर रही थी, साथ में लड़की वालों को भी हेल्प कर रही थी, क्योंकि लड़की वालों को यहाँ भी ये वाला मतलब रिवाज नहीं होता। आया कुछ बोलो। लाल मिर्च हरी मिर्च मिर्च बड़ी तेज, जीजा जी बच कर रहना मेरी दीदी बड़ी तेज। हरी मिर्च मिर्च बड़ी तेज, और दीदी से बढ़ के हम है बड़े तेज। दीदी से बढ़ के हम हैं बड़े तेज। फल से भागा चोर खजुराहो में पकड़ा गया, रात भर के जेल में रहा, सुबह हथकड़ियों में जकड़ा रहा। खजुराहो से भागा चोर चोर भोपाल में पकड़ा गया, रात भर के जेल में रहा या कैद रहा, सुबह हथकड़ियों में जकड़ा गया। चलो गिराओ। बोलने तो दो यार, उसको मैंने रिपीट कराया। अरे हो गया। सूखे खेतों में चल रहा है ट्रैक्टर, दूल्हे के सारे दोस्त देखने में जोकर। अब हम बोले फनी बोल रहे हैं। ठंडे को इंग्लिश में कहते हैं कूल, भाभी के सारे भाई फूल। वाला फूल। सो बस अब ना मंडप के सारे रिचुअल्स यहाँ पर हो गए हैं। अब किरण को भेज दिया है मतलब मम्मी पापा के पास, वहाँ पर थोड़ा रेस्ट वेस्ट करेगी। उसके बाद फिर कुछ कुछ रस्में और हैं जो होंगी, तो वो मैं सब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा। शादी के व्लॉग्स इतने सारे हो गए ना, अभी आपको बहुत सारे व्लॉग्स और मिलने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय।